अगला है पार्ट। प्यारे बच्चों, आज आपका 29/4/2020 कक्षा 10 गणित में पुनः स्वागत है। हम लोग कल बहुपद का पाठ पढ़े थे, तो बहुपद के तमाम पद हम लोगों ने परिभाषा के रूप में दिया, 2.1 अभ्यास निकाला। अब आ जाता है आज द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में कल बताया कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। उसका मानक रूप क्या है? तो px बराबर होता है ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद है का मानक रूप है। अब मान लिया द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं, अल्फा तथा बीटा इनके शून्यक हैं, तो शून्यांकों का योग आएगा अल्फा प्लस बीटा में जोड़ दिया जाए और इसके फार्मूले बनेंगे इसी द्विघात बहुपद से -b/a -abc। यहाँ क्या है? यहाँ से निकालेंगे x² गुणांक a होगा, x गुणांक b होगा और c है अचर पद, तो माइनस लग गया, तो -b मतलब x गुणांक और a का मतलब x² गुणांक। ये सब फार्मूला हो गया है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a या उसको -x गुणांक बटे x² गुणांक। अर्थात आप इसको ये न भी याद करिए, लेकिन फिर भी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए कि -b/a -abc जो चर्चा हो रही है कहाँ से लाएंगे? ये जो मानक बहुपद है यहाँ से उठेगा। शून्यांकों का अब आता है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, इंटू चिन्ह है, गुणित चिन्ह है, ये होता है c/a। c आपको बताया गया अचर पद, अर्थात उसमें बीजीय पद नहीं होगा, अंक केवल होगा, अचर पद बटे x² का गुणांक। ये हमारे फार्मूला है। इस फार्मूला के आधार पे, इस सूत्र के आधार पे हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ध्यान रहे पहला पद है, पहले प्रश्न में 6 खंड हैं, तो उसको थोड़ा सा करेंगे। थोड़ा बड़ा सवाल है इसमें। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। प्रश्न हमारे पास 6 हैं ही। x² - 2x - 8, 4s² - 4s + 1, 6x² - 3 - 7x, 4u² + 8u, t² - 15, 3x² - x - 4। ये हमारे पास 6 खंड हैं। अब हम क्या करेंगे? एक एक खंड का हल करेंगे। तो पहले खंड का हल हमारे पास है। पहला खंड हमारे पास क्या है? ये आपके पास हमारा पहला खंड है x² - 2x - 8। इसका हम गुणनखंड करके, गुणनखंड हम लोग 9 में बहुत पढ़ चुके हैं। पहला पद देखिए, हमारे पास पद है x² - 2x - 8। पहला पद है x², बीच का है 2x और अंतिम पद है अचर पद है 8। ध्यान रखना, चिन्हों का ध्यान रखना। इसका गुणांक माना जाएगा 1, इसका गुणांक है -2 और ये अचर पद है ऑलरेडी। तो 8 एकम 8, 8 का ऐसा तरीका, इसका ये छोटा तो कर सकते हैं लेकिन बड़े में देखिए गुणनखंड कर लीजिए। गुणनखंड आप पीछे चैप्टर पढ़े हैं, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसको यहाँ लिखना नहीं है, आप ये देखना है कि हम इसी में से कैसे हम सेट करें, कैसे लाएं कि जोड़ों का जोड़ जो है, ये जो 3 संख्याएँ आ रही हैं, जोड़ हो जाए -2, लेकिन गुणा करने पर -8 आ जाए। तो उसका तरीका है x² -4x + 2x, x एक साथ रहेंगे, ध्यान रखना। -4 मैंने 4 बार 4 में से +2, यानी जैसे भी करें आप, चाहे -4 से +2 जोड़ दें तो 4 कर जाता, 2 दे दिए तो 2 बचा है, ठीक। और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 आएगा। ये हमारा पहला स्टेप। यदि पहले स्टेप आ जाता गुणनखंड में तो बच्चों को उतनी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए ध्यान से आप लोग पहले स्टेप देखें। बीच वाला पद है, इनका हम कहते हैं गुणनखंड करते हैं। अब खंड में जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ये साधारण भाषा में, लेकिन उसको हम जोड़ना ही कहते हैं। हमने ऋण 4x में धन 2x जोड़ दिया, तो इसमें देखिए अब कॉमन लेंगे, 3 पर से 4 को अब कॉमन लेंगे। देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x आएगा बाहर, x से भाग देंगे इसमें तो 2 घात है, इस पर 1 घात है, कहाँ कोई घात नहीं, 1 मानेंगे तो 1 घात से जब 2 घात वाले में भाग देते हैं तो भागफल आता है 1 घात और 1 घात दिखाना जाता है। यानी x² में x से भाग देंगे तो आएगा x, 4x में x से भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएंगे, भागफल आएगा 4, माइनस टाइम हो गया। यहाँ देखिए क्या कॉमन हो सकता है, x कॉमन नहीं हो सकता, केवल 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 से भाग देंगे तो भागफल आएगा x, 2 से भाग देंगे भागफल आएगा -4। अब हमारे पास ये गुणनखंड आ गया। देखिए दोनों 4 पद थे, 3 से 4 बना, 4 से 2 पद बन गया। पदों का बंटवारा हमने बताया धन या ऋण चिन्ह लगा, ये पूरा एक पद, ये दूसरा पद, दोनों पद में x - 4 कॉमन है, x - 4। अब इसे भाग देंगे तो यहाँ भागफल आएगा x और इस वाले पद में 2 आएगा। हमारे पास ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब जब गुणनखंड हो गया तब हमारा हल करना थोड़ा आसान हो गया। लिखेंगे क्या? चूँकि ये बहुपद है, शून्य निकालना है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं, चाहे 2 पद हो गए, 2 कोर ब्रैकेट वाला हो गया, ए ब्रैकेट 0 है तभी पूरा 0, चाहे ब्रैकेट 0 तभी 0, तो लिखेंगे यदि
यक्स माइनस 4 बराबर 0, तो पक्षांतर कर दें, पक्षांतर में पक्ष परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, तो यक्स बराबर आएगा आपका 4, सीधे 0 में जोड़े न जोड़े वैसे खोलेगा। पुनः दूसरा है आपके पास x प्लस 2 बराबर 0, यहाँ भी पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर आएगा, प्लस है, दूसरा आएगा माइनस टाइम 2, ये ध्यान रखना। अब इसको क्या लिखेंगे हम, अतः बहुपद, जो बहुपद आपका था यानी प्रश्न था कि शून्यक के शून्यक, पहले छोटा लिखें तब बड़ा लिखें, ये ठीक होता। तो ऋण 2 छोटा, वैसे भी ऋण वाला है, ऋण 2 और 4 है, ये हमारा हो गया, आधा काम बन गया। अब इसके बाद इसमें थोड़ा प्रक्रिया और बढ़ाना है, सवाल लंबा है कि मान लिया बहुपद के शून्यक, यानी कि सूत्र में भी हमने अल्फा बीटा का प्रयोग किया है, अल्फा काम लगा के बीटा है। अब इसमें एक प्रक्रिया बनेगी कि बहुपद का, नहीं जो प्रश्न आपका है, बहुपद का मानक बहुपद, हम कुछ में लिख भी देते हैं मानक बहुपद को, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर बहुपद आपके पास क्या है, यहाँ प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स का गुणांक कितना है a, और यहाँ a के जब क्या होगा, कोई अंक है नहीं है तो मानेंगे 1। b देखिए थोड़ा दूर लगा के, b का गुणांक क्या है, यहाँ कोई अंक दिख रहा है आपको, तो -2 चिन्ह देना क्या, और c कैसा है, अचर पद है, c बराबर खाली आप 8 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, लिखेंगे -8। ये हमारे गुणांक निकल के एक प्रकार से बहुपद का गुणांक भी हो गया आपको, या उनके तुलना करने पर ए बी सी के मान निकल गए। अब हमारे पास क्या है, गुणांकों की सत्यता। प्रश्न आ गया, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, जो बहुपद है उनके शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसे निकालेंगे, देखिए अब जैसे आ गया इसमें शून्यांकों, तो हमें यो लिखेंगे और सूत्र यूज करेंगे। शून्यांकों का योग, क्या फार्मूला आपको बताया गया था, अल्फ़ा प्लस बीटा, इधर कितना था -b/a। अब अल्फ़ा कितना निकला, देखिए दोनों शून्यांक हैं तो -2 + 4, एक अल्फ़ा एक बीटा है, या देखिए माइनस और b का मान ऑलरेडी माइनस है, जो माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, बटे a का मान कितना निकला था 1। खोल दीजिए, अब 2 ऋणात्मक 4 धनात्मक, यानी 4 में से 2 घट जाएगा, आएगा 2। या देखिए कोष के बाहर चिन्ह अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो ऋण है तो धन हो जाएगा, धन लिखे न लिखे चल जाएगा, 2/1। 2 में 1 का भाग देंगे कितना आएगा 2, यहाँ भी 2, दोनों पक्ष हमारे 2 आ गए। अब आता है शून्यांकों का गुणनफल, सूत्र आपको बताया गया है अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना है -2, गुणा करिए बीटा माने 4, c का मान आपके पास ऋण 8 और a का मान है 1, गुणा कर लीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और चूंकि चिन्ह असमान है तो ऋण आएगा, a का भाग देंगे तो वही राशि आएगी -1। दोनों पक्षों क्या हो गए, मान बराबर हो गए। क्या लिख सकते हैं, अतः संबंध की सत्यता है, अतः लिख सकते हैं पूरा, शून्यांकों
तथा गुणांकों, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच गुणांकों के बीच संबंध क्या है? सत्य है। एक प्रश्न हो जाइए। अगला इसमें से पार्ट हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट, 4s² माइनस 4s + 1। तो इनमें भी तरीका वही है। कैसे हल करेंगे? 4 एकम 4, 4 गुणन आपको मालूम है कैसे, 2 दूनी 4, इसको लिखें ना लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 4s² माइनस 2s + 1। अब s कॉमन है तो यहाँ 2 कॉमन हो गया, 2s कॉमन हो जाएगा, भाग देंगे तो 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, s² का इसमें भाग जाएगा तो s, और 2s इसमें भाग जाएगा तो 1। यहाँ क्या कॉमन हो सकता है? s है नहीं तो कॉमन हो सकता है आपके पास -1, 2 - s, दोनों ब्रैकेट में सेम है, 2s - 1 × 2s - 1। अब चूँकि शून्यक निकालना है तो शून्यक में लिख सकते हैं कि यदि चाहिए ये पद हो या पद दोनों शून्य हो तभी शून्यक होगा। यदि 2s - 1 = 0 पक्षांतर कर देंगे तो 2s बराबर होगा 1 और 1s बराबर हो जाएगा 1/2। अतः बहुपद के शून्य, चूँकि दोनों मान है तो एक ही बार निकालने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा एक बार चल जाएगा। शून्य कौन होंगे? 1/2 और 1/2, 2 बार लिखना पड़ेगा जरूर। अब फिर यहाँ का दोनों निकल गए। अब लिख सकते हैं कि मान लिया बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है। अब फिर वो जो दिया गया बहुपद है नहीं, बहुपद का बहुत लिख भी सकते हो सूत्र उस प्रश्न भी, बहुपद 4a² माइनस 4s + 1 का मानक बहुपद x² + bx + c से तुलना करने पर, मान लो उसको करने के क्या मिलेगा? a बराबर क्या आएगा? देखिए x² है, यहाँ उसकी जगह पे s है तो a की जगह क्या है? 4, फिर b की जगह क्या है? -4, और c अचर पद क्या है? 1। x गुणांक अब वो बदल जाता है लेकिन वो x ही मान है, x की जगह यहाँ s है तो s गुणांक -4, s² गुणांक 4, s² गुणांक कौन होगा? a, s गुणांक कौन होगा? b, चिन्हों का ध्यान रखना है, और इसका गुणांक क्या होगा? जो अचर पद है वो 1 माने c है। अब निकल गया। अब तुलना करने पर अब संबंध लिखेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, उसी इस फार्मूले का यूज़ कर लेंगे। कौन सा फार्मूला है? पहले शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग आपको सूत्र बताया गया है क्या होता है? अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। मान रख लीजिए अल्फ़ा कितने हैं? 1/2, बीटा कितने हैं? 1/2। चलिए -b का मान क्या है? -4 है, और a का मान कितना है? 4। जोड़ लीजिए, लघुत्तम हो जाएगा 4, सॉरी लघुत्तम भी हो इसका 2 हो जाएंगे। अच्छा 4 क्यों लिखना है? तो यहाँ 1 धन 1, यहाँ क्या होगा? कोष खोल देंगे तो 4 आ जाएगा, 4/1। यहाँ 2/2 बराबर 4/4, 1 बराबर 1 आ गया। अब आ गया आपका शून्यांकों का गुणनफल। सूत्र आपके पास है अल्फ़ा × बीटा, सूत्र आएगा c/a। मान रख लीजिए 1/2 × 1/2 बराबर c का मान कितना निकला था आपका? 1, a का मान कितना निकला था? 4,
1/2 1/2 में गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा, यहाँ भी 1/4 है, दोनों पक्ष बराबर हो गया। क्या लिखेंगे? अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ये लिखा। एक आध पार्ट और बता देते हैं आपको। अब आएगा आपका तीसरा पार्ट, 6x² - 3 - 7x। (6x² - 3 - 7x) इसको हम क्या करके बहुपद के क्रम में लगाते हैं, नहीं तो उल्टा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। 6x² - 7x - 3 ये आपका बहुपद हो गया। अब इनका गुणनखंड का तरीका है कि ए का मान हो जाएगा 6, यानी x का गुणांक 6, 3 हो गया, 6 3 18, 18 गुणनखंड कर लीजिए तो क्या होगा, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 3। इन्हीं में से बनाएंगे, हमें बनाना है 7 लाना है, तो 3 3 9 में से 2 घटा दिए 7 आएगा। ऐसे बन के आएगा आपका 6x² माइनस, हमें 7 लाना है तो -9x + 2x -3। अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ देखिए 3 का गुणांक 3 दूनी 6, 3 3 9, x यहाँ भी x यहाँ, तो 3x कॉमन हो जाएगा। 3 दूनी 6, x का x में भाग देंगे x आएगा, 3x इसमें भाग देंगे -3 आएगा। यहाँ देखिए कॉमन नहीं, x नहीं, यहाँ x है, यहाँ 2 है 3, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, +1 कॉमन ले सकते हैं, 2x - 3। दोनों ब्रैकेटों में आपका 2x - 3 आ गया। यहाँ क्या भाग दिए, क्या आया, 3x +1। पुनः वही सिस्टम सब में करना है, तो ये आदि, क्योंकि दोनों से एक 0 हो तभी 0 चाहिए, 0 हो जाए, तो ये आदि 2x - 3 = 0 पक्षांतर कर देंगे तो 2x बराबर आएगा, पक्ष परिवर्तन होगा, ऋण से धन हो जाएगा 3, और 1x बराबर हो 3/2। पुनः 3x + 1 = 0, तो इनका भी पक्षांतर कर दीजिए, तो क्या मिल गया, 3x = -1, x = -1/3। अतः बहुपद के शून्यक कौन कौन होंगे भाई? पहले माइनस वाला होता है, क्रम से चलेंगे, 3 और 3/2। अब यह कोई काम है, मान लिया बहुपद के शून्यक कौन कौन है, अल्फा बीटा। अब है बहुपद, बहुपद जो आपको दिया होगा प्रश्न, 6x² - 7x - 3 का मानक बहुपद से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a लिख लीजिए, ऐसे ही b लिख लीजिए और c लिख लीजिए। अब तुलना करिए, देखिए यहीं आपके पास प्रश्न है, मानक बहुपद आपका पास ax² + bx + c, तो a बराबर आपका आएगा 6, b का मान क्या आएगा -7 और c का मान आएगा -3। ये मानक बहुपद से तुलना करने पर हो गया। अब हम क्या करते हैं, शून्यांकों एवं गुणांकों में संबंध निकालना है। तो इसमें क्या आएगा, पहले शून्यांकों का योग, योगफल किसका शून्यांक कौन हमारे पास है, अल्फा बीटा, जोड़ दीजिए, अल्फा + बीटा। सूत्र में बताया गया है -b/a। अल्फा कितना है, -1/3, बीटा कितना है, 3/2। या देखिए माइनस, b का मान -7 है तो माइनस कर दीजिए, और a का मान कितना, 6। कोष्ठ खोलिए, यहाँ 3 2 का लघुत्तम 6 आएगा, 2 तियाँ -2 और 3 तियाँ, यदि कोष्ठ खोल देंगे तो ये होगा 7/6। या देखिए 2 ऋणात्मक है, 9 पॉजिटिव है, तो 9 में से 2 घट जाएगा, 7/6, दोनों पक्षों में हमारा हो गया। ऐसे ही
शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र बताएगा आपको, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फ़ा कितना है -1/3, बीटा कितना है 3/2, सी कितना है आपके पास -3, ए कितना है आपके पास 6, लिखा हो सी -3 या 6। या देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, तो -1/2, यहाँ 3 एकम 3 3 9 6, ये भी -1/2 हो जाएगा। दोनों के हमारे पद बराबर हैं, दोनों लिखेंगे। अतः शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। तो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है।